बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अगर घर के सामने कुत्ता रोए तो क्या होता है और बिल्ली घर के अंदर आकर के रोने लगे तो उसके रोने से क्या होता है। क्योंकि बहुत सारी जगहों पर यह बात मशहूर है कि कुत्ते अगर रोए या बिल्ली रोए तो उसके रोने से कोई बड़ी मुसीबत, कोई बड़ी परेशानी या घर के अंदर कोई हादसा हो जाता है। और बहुत सारी औरतों में यह बात मशहूर है कि अगर घर के सामने कुत्ता रोता हुआ मिल जाए तो कह देते हैं कि इसको भगा दो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घर में कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई मुसीबत ना आ जाए। तो आइए हदीस पाक की रोशनी में आपको बताने के लिए जा रहे हैं कि इनके रोने से क्या होता है। और जो लोग इनके रोने की वजह से परेशान हैं, आज उनके जहन का कन्फ्यूज़न इंशाअल्लाह दूर हो जाएगा। और वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे जादू की कुछ ऐसी निशानियाँ। अगर इन निशानियों में से कोई एक निशानी भी आपके अंदर पाई जाएगी तो समझ जाना आपके ऊपर जादू का असर होगा। पहले हम यह बात बता देते हैं कि हदीस पाक की रोशनी में उसके बाद जादू की कुछ निशानियाँ आपको बताएंगे, जिससे आपको अपनी हिफाजत करना और उस जादू का काट करना ज़रूरी है। और उस जादू के काट का भी एक वजीफ़ा, एक अमल इसके अंदर आपको बताएंगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला सुनने के बाद आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आपकी मुश्किल और आपकी परेशानी का हल इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। सही बुखारी शरीफ किताबुल अज़ान के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अजान कही जाती है, जब अजान होती है तो शैतान भागता है। आपने देखा होगा अजान के वक्त जैसे मगरिब की अजान हो रही है, फजर की अजान हो रही है, असर की अजान हो रही है तो कुत्ते बहुत ज़ोर से रोते हैं। अजान जब होती है खासकर उस वक्त बहुत रोते हैं। आपने भी इस चीज़ को महसूस किया होगा और देखा होगा। और कभी कभी जब अजान नहीं होती है तब भी रोते हुए होते हैं, रात में भी दिन में भी। तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि जब अजान होती है तो शैतान भागता है, बस्ती से निकल करके भागता है। तो कुत्ते उन शैतानों को देखते हैं, इस वजह से ये कुत्ते रोने लगते हैं। और आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब इकामत कही जाती है तो जब भी शैतान भाग जाता है। और यूँ समझिएगा कि दूसरी हदीस पाक है सही मुस्लिम शरीफ की, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान जब अजान सुनता है तो इतनी दूर भागता है जैसे कि रोहा, और रोहा मदीने से 36 मील के फासले पर है, मतलब इतनी दूर निकल जाता है। और तीसरी हदीस पाक है सही मुस्लिम शरीफ की कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है कि आप बयान फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम रात में कुत्तों या गधों का रेंकना सुनो, जैसे कुत्ते भौंक रहे हैं या कुत्ते रो रहे हैं या गधा रेंक रहा है, सुनो तो फ़ौरन अल्लाह की पनाह मांगो, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें देखते हैं जिन्हें तुम नहीं देखते। या कुत्ते जब रोते हैं तो वह ऐसी चीज़ें देखते हैं कि जिन्हें तुम नहीं देखते। इसी तरीके से गधा अगर उसके रेंगने की आवाज़ आपको आए तो वो ऐसी चीज़ देख रहा होता है। या कोई जानवर आपको बोलता हुआ और रोता हुआ नज़र आए तो ऐसी चीज़ देख रहा होता है जिसे तुम नहीं देख सकते। इसलिए आप अल्लाह की पनाह फ़ौरन मांग लो। और आगे फरमाते हैं हज़रत जाबिर की औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जिसे तुम नहीं देख सकते। तो ये हमने 3 हदीसें आपकी खिदमत में पेश कर दी। अब आइए जादू की कुछ ख़ास निशानी हम आपको बता दें। अगर इनमें से कोई एक निशानी भी आपको दिखाई दे तो समझ जाना आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। नंबर 1, जादू वाले इंसान के आँखों के नीचे काले धब्बे, काले निशान पड़ जाते हैं और आँखें जो है सुर्ख रहने लगती हैं, क्योंकि कभी कभी बीमारी की वजह से भी काले धब्बे पड़ जाते हैं, डार्क सर्कल आ जाते हैं और पहले नहीं थे, आपके अचानक से आपके आ गए और आंखें सुर्ख होने लगी तो समझ जाना जादू का असर है। नंबर 2, दूसरी निशानी जादू वाले इंसान के आसपास कौवे मंडराने लगते हैं, जैसे घर से कोई बाहर निकला ऊपर कौवे उड़ने लगते हैं। अगर एक बार ऐसा हो तो कोई बात नहीं है, और अगर बार बार आपके साथ ऐसा हो रहा है तो समझ जाना आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है।
नंबर 3, तीसरी निशानी ये है कि अगर आपके चेहरे का नूर खत्म होता जा रहा है और आप नमाजों से दूर हो गए तो समझ जाना आपके ऊपर भी जादू का असर हो चुका है। यहाँ पर नूर से मुराद ईमान का नूर है। नंबर 4, चौथी निशानी के बारे में लिखा है कि अचानक से किसी बीमारी में मुब्तला हो जाना, अचानक से कोई मर्ज लग जाना और आपने बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े हॉस्पिटलों के अंदर इलाज करवा लिया, अपना का इलाज करा लिया, लेकिन दवा भी काम नहीं कर रही है, रिपोर्टों में कुछ नहीं आ रहा है, सारी जांचों में कुछ नहीं आ रहा, नॉर्मल है, तो फिर समझ जाना आपके ऊपर भी जादू का असर है। दवा के साथ साथ रूहानी इलाज भी ज़रूरी है। नंबर 5, अचानक से आपका वज़न कम हो जाना। छठी निशानी यह है, अगर आप घर से बाहर निकले और घर से बाहर निकलते ही आपको देख के कुत्ते भौंक रहे हैं या आपको देख करके कुत्ते रो रहे हैं। अगर एक बार ऐसा हो तो कोई बात नहीं है, और अगर बार बार ऐसा हो रहा है तो समझ जाना आपके ऊपर भी जादू का असर है। क्योंकि अभी हमने आपके सामने हदीस पाक बताई है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर आपको देखकर गधा और कुत्ता रोए या भौंके या गधा रेंगने की आवाज़ सुनो तो समझो वो ऐसी चीज़ को देख रहे हैं जिसे तुम नहीं देख सकते। तो अगर किसी ने आपके ऊपर जादू करा रखा है और जो बलाएं आपके ऊपर उसने छुड़वा रखी हैं तो वो कुत्ते को दिखाई दे रही हैं, जानवरों को दिखाई दे रही हैं, आपको नहीं। तो अगर आपको देख के कुत्ता कोई रोता है तो समझ जाना बुरी बलाएं आपके साथ में हैं और आपके ऊपर जादू का असर है। नंबर 7, अगर आप कोई काम करने के लिए जा रहे हैं और आपका काम बिगड़ गया और उसमें कामयाबी नहीं मिली, अगर एक बार ऐसा हो तो कोई बात नहीं, जब भी कोई काम शुरू कर रहे हैं आपका काम बिगड़ जाता है और नुकसान होता जाता है, तो समझ जाना आपके ऊपर भी जादू का असर है, किसी ने आपके कारोबार को बांध दिया है। नंबर 8, पहले आपका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, दुकानदारी बहुत अच्छी चल रही थी, सब कुछ ठीक ठाक था, अचानक से कस्टमर आना बंद हो गए, अचानक से आपका कारोबार ठप होने लगा और चारों तरफ आपके ऊपर कर्जा होना शुरू हो गया। माल ला रहे हैं, कर्जा हो रहा है और घर में तंगदस्ती आने लगी, तो समझ जाना किसी ने आपसे जलन हसद करके आपके ऊपर जादू करा दिया है और आपके कारोबार की बंदिश कर दी है। नंबर 9, अगर कोई बंदा अकेला बैठा बैठा बड़बड़ा रहा है, अपने आप से बातें कर रहा है, पहले ऐसा नहीं करता था, अचानक से कुछ दिनों से ऐसा कर रहा है, तो समझ जाना जादू का असर है उसके ऊपर। नंबर 10, अचानक से किसी के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाना और बहुत ज़्यादा गुस्सा करना। तो ये 10 निशानियाँ हमने आपको बताई हैं। अगर इन 10 निशानियों में से कोई एक निशानी भी आपके अंदर पाई जाए तो समझ जाना आप जादू का शिकार हो चुके हैं। इसे सीरियस में लेना और जितनी जल्दी हो सके अपना रूहानी इलाज करा लेना। अब आइए हदीस पाक की रोशनी में अगर आपके ऊपर जादू का असर है तो इसका तोड़ क्या है वो आपको हम बताएंगे। जादू का काट कैसे करेंगे, तो देखिए, सबसे पहले आपको 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ना है। पानी ले लें, उस पे 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ें। फरून, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, ये आपको पढ़ना है और इसको पढ़ के आपको दम कर देना है पानी पे। फिर लास्ट में दरूद शरीफ पढ़ना है, दम कर देना है और उस पानी को रोज़ाना कंटिन्यू आप 40 दिन तक पिएंगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जादू का काट हो जाएगा। इसी तरीके से 40 दिन तक सूरह बकरा आपको पढ़वाना है, तो इससे भी जादू का काट हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सभी मोमिनों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह सबकी लंबी उम्र अता फरमाए, सबकी कमाई में बरकत अता फरमाए। जिस किसी के ऊपर जादू है या कोई और परेशानी है, किसी भी तरह की बीमारी है, अल्लाह सबकी बीमारी परेशानी को दूर फरमाए। अल्लाह हम सबको दीन की समझ अता फरमाए। आमीन।